कि ऐसे लोग अगर आए तो हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। सूचना भानु प्रताप शाही की ओर से है। जी हाँ, अगर आप मंत्री इरफान अंसारी का बयान लेने जा रहे हैं तो एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में लाठी लेकर जाइए। इतना ही नहीं, अगर पत्रकारों को डर है तो लाइसेंसी हथियार भी रखना शुरू कर दीजिए। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही। हजारीबाग पत्रकार पर हुए हमले मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के साथ घटना को लेकर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। हजारीबाग पहुंचे भानु प्रताप शाही ने मंत्री इरफान अंसारी और उनके समर्थकों पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल कुछ दिन पहले हजारीबाग के चर्चित तिरपाल ट्रिपल मर्डर मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हजारीबाग के सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से बातचीत की और मीडिया के सामने आकर बातचीत की। इस दौरान एक पत्रकार ने मंत्री इरफान अंसारी से चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर सवाल पूछा। पत्रकार ने जानना चाहा था कि हादसे में जांच की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। इसके बाद क्या था, मंत्री इरफान अंसारी के जो समर्थक हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार पर हमला बोल दिया। धक्का मुक्की और मारपीट जमकर हुआ। आलम यह हुआ कि पत्रकार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह घटना सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी खूब जमकर बरपा। इस मामले में शुक्रवार को हजारीबाग पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्रकार मंत्री इरफान अंसारी के पास बयान लेने जाता है तो एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में लाठी रखे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विवादित अंदाज भी बयां किया है। कहा कि पत्रकारों को अब सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मंत्री के समर्थक आप पर हमला बोल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। घटे थे इरफान अंसारी आप लोगों के बीच में आए थे और आप लोगों के बीच के ही कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया था। अब उनको आप लोग माफ कर दिए कि अभी तक स्ट्राइक चल रहा है? क्यों चल रहा है? आप लोग उस आंदोलन को आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से आपके साथ में है। और आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर आए तो हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित? एक लाइसेंस आप लोग रिवॉल्वर का मांगिए, ताकि इरफान अंसारी के पास अगला बार जाइए तो पहले राइफल सटाइए या रिवॉल्वर, तब उससे बयान लीजिए। भानु प्रताप शाही के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ पत्रकार संगठन पहले से इरफान अंसारी से नाराज चल रहा है, दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार और मंत्री इरफान अंसारी से लगातार सवाल कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर इरफान अंसारी क्या बयान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।